एक वक्त का जिक्र है। एक गांव में ईसा नाम का शिकारी अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वह रोजाना जंगल में शिकार के लिए जाता, वहां दाना डालकर जाल बिछाता और परिंदे के फंसने का इंतजार करता। जब कोई परिंदा जाल में फंस जाता तो वह उसे बाजार ले जाकर बेच देता और यूं उसके घर का खर्चा चलता। उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब ईसा शिकार पर जाने लगा तो उसने कहा, माँ जी दुआ करें आज अच्छा शिकार लग जाए। माँ बोली, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह आज तेरे जाल में बहुत कीमती शिकार आएगा। ईसा जंगल पहुंचा, जाल बिछाया और इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर गई, कोई शिकार नजर न आया। वह सोचने लगा कि आज जंगल के परिंदों को क्या हो गया है। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत मोरनी वहां आ गई। ईसा खुश हो गया और इंतजार करने लगा कि वह मोरनी जाल में फंस जाए, लेकिन वह उड़ गई। ओहो, ये क्या हो गया? इतनी खूबसूरत मोरनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे हर सूरत इसे पकड़ना है, ईसा ने सोचा। उसी लम्हे बंदूक की आवाज आई। वह चौंक गया। क्या इस जंगल में कोई और शिकारी भी आ गया है? कहीं उसने तो इस मोरनी को नहीं मार दिया? वह आवाज की सिमट गया तो देखा कि एक और शिकारी वहां मौजूद था। ईसा ने पूछा, भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, शिकार करने आया हूं। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ लड्डू खेलने आया हूं? ईसा ने पूछा, क्या आपने उस मोरनी पर गोली चलाई थी? हाँ, गोली तो लगी थी, लेकिन वह जख्मी होकर उड़ गई, पता नहीं कहाँ गई। वह शिकारी चला गया और ईसा उस मोरनी को ढूंढने लगा, मगर नाकाम रहा। मायूस होकर वह वापस घर आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह मोरनी जख्मी हालत में ईसा के घर आई और गाय के बाड़े में छिप गई। जब ईसा घर पहुंचा तो उसे मोरनी की आवाज आई। ये तो मोरनी की आवाज लग रही है और गाय के बाड़े से आ रही है। वह फौरन वहां गया तो देखा कि मोरनी जख्मी हालत में बैठी है। उसने खुश होकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अम्मी बेगम बाहर आओ, देखो कितना खूबसूरत परिंदा हमारे हाथ लगा है। दोनों बाहर आईं और मोरनी को देखकर बहुत खुश हो गईं। बेगम बोली, ये तो बहुत हसीन है। अगली सुबह जब वह पिंजरे के पास गया तो देखा कि मोरनी ने एक नायाब सा सुनहरी अंडा दिया है। माँ ने कहा, बेटा ये अंडा ले जाकर बाजार में बेच दो। ईसा अंडा लेकर बाजार गया, एक परचून वाले को दिखाया। परचून वाले ने कहा, ये तो बहुत खास लग रहा है, मुझे ये अंडा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ईसा ने अंडा बेच दिया और खुशी खुशी घर वापस आया। ये सिलसिला रोज चलने लगा। हर रोज मोरनी एक नायाब अंडा देती और ईसा उसे बेचकर घर चलाता। दूसरी तरफ वो शिकारी मोरनी को ढूंढते ढूंढते थक गए। एक दिन वो भी उसी परचून की दुकान पर आए तो वहां उनकी नजर उस नायाब अंडे पर पड़ी। उन्होंने दुकानदार से कहा, यह अंडा कहां से आया? परचून वाला बोला, एक लड़के से खरीदा है। शिकारियों ने लालच देकर परचून वाले से कहा, हमें उस लड़के के घर ले चलो, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। लालच में आकर वह तैयार हो गया। अगले दिन ईसा दोबारा अंडा लेकर आया तो परचून वाला उसका पीछा करके उसका घर देख आया। ईसा ने बीवी से कहा, बेगम मोरनी को अंदर ले जाओ, कहीं कोई उसे देख न ले। फिर वह शिकार के लिए जंगल चला गया। उसी दिन एक खूबसूरत मोर जाल में फंस गया। अब जोड़ा मुकम्मल था। जब ईसा घर वापस आया तो शिकारी और दुकानदार उसके घर पहुंच चुके थे। शिकारी बोले, हम वो मोरनी लेने आए हैं। ईसा हैरान रह गया, तुम तो वही हो जो जंगल में गोली चला रहे थे। शिकारी जबरदस्ती मोर उठाकर चल दिए। परचून वाला बोला, अब मेरा वादा पूरा करो, 1 लाख रुपए दो। शिकारी हंसा, चल हट यहां से, अब हमें पता चल गया है कि ये मोरनी कितनी कीमती है। परचून वाला मायूस होकर ईसा के पास आया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा पता बताया, मगर वो तो मुझे भी धोखा दे गए। ईसा हंसा और बोला, फिक्र न कर, वो मोर ले गए हैं, मोरनी तो अब भी हमारे पास है। परचून वाला बोला, वाह भाई,
अब से मैं तुमसे रोज अंडे खरीदूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। सबक: लालच इंसान को धोखा दिलाती है, लेकिन सच्चाई और अक्ल से काम लिया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है।